आपको याद होगा 3 मई को क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला हुआ, जिसे अंजाम देने का आरोप यूक्रेन पर लगा। मगर अब लुहांस्क में मौजूद रूस के गृह मंत्रालय, रूसी सांसद के दफ्तर और लुहांस्क रीजन में परवाज भर रहे रूसी फाइटर जेट पर हमला किया गया है, वो भी एक ऐसे हथियार से जो मेड इन ब्रिटेन है, जिसके नाम से क्रेमलिन तक कांपता है। दरअसल 444 दिनों से जारी रूस यूक्रेन जंग में पहली बार किसी लॉन्ग रेंज वेपन का इस्तेमाल हुआ, और वो भी यूक्रेन की तरफ से। डंके की चोट पर यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी भी दी, लेकिन इस हमले के फौरन बाद पुतिन की जंगी आग ने यूक्रेन के कई प्रांतों में कोहराम मचा दिया, और अब पुतिन का नेक्स्ट टारगेट ब्रिटेन हो सकता है। आखिर क्यों, देखिए। आसमान में गरज और दहाड़ के साथ यूक्रेनी फाइटर जेट ने परवाज भरी। और चंद सेकंड बाद यूक्रेन के Su-24 लड़ाकू विमान ने क्रूज मिसाइल के जरिए लुहांस्क रीजन में भीषण तबाही मचा दी। यूक्रेन के आसमानी जंगबाजों ने 3 हमले किए, वो भी क्रूज मिसाइल के जरिए। पहला अटैक गृह मंत्रालय की इमारत पर, दूसरा अटैक LPR प्रतिनिधि के दफ्तर पर, तीसरा अटैक रूसी वायुसेना के फाइटर जेट पर। लुहांस्क रीजन में यूक्रेन की तरफ से किए गए इस आसमानी प्रहार से रूसी डिफेंस दहल उठा। क्रेमलिन में भी सनसनी मच गई, क्योंकि यूक्रेन वायुसेना के Su-24 लड़ाकू विमान ने जिस क्रूज मिसाइल से हमला किया, वो यूक्रेन की नहीं बल्कि ब्रिटेन से इंपोर्ट की गई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल थी। वैसे तो रूस यूक्रेन युद्ध बीते 14 महीने से जारी है, लेकिन पहली बार यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किसी लॉन्ग रेंज वेपन का इस्तेमाल किया। पहली बार यूक्रेन सेना ने हवाई कॉम्बैट ऑपरेशन में स्टॉर्म शैडो का ट्रेलर दिखाया। पहली बार लुहांस्क रीजन को ब्रिटेन के डेडली वेपन से दहलाया। हैरानी इस बात की है कि बीते कई महीनों से ज़ेलेंस्की नेटो से लॉन्ग रेंज वेपन्स की डिमांड कर रहे थे। बीते कई महीनों से रूस के खिलाफ घातक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार मांग रहे थे। आखिरकार रूस यूक्रेन युद्ध के 440 दिन बाद ज़ेलेंस्की की डिमांड पूरी की गई। ग्यारह मई 2023 ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने का ऐलान किया। 12 मई 2023 स्टॉर्म शैडो मिसाइल की खेप यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचाई गई। 13 मई 2023 यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से लुहांस्क पर 3 हमले किए। मतलब ये कि जैसे ही ब्रिटेन का डेडली वेपन स्टॉर्म शैडो यूक्रेनी जंगी खाने में डिलीवर हुआ, उसके चंद घंटों बाद ही यूक्रेन ने लड़ाकू विमानों के जरिए लुहांस्क रीजन पर ताबड़तोड़ अंदाज में धावा बोल दिया। लुहांस्क में यूक्रेन के इस हमले ने रूसी डिफेंस को सन्न कर दिया। जैसे ही इस हमले की खबर प्रेसिडेंट पुतिन तक पहुंची, रूसी राष्ट्रपति ने लुहांस्क हमले के जवाब में यूक्रेन के 10 प्रांतों को बम, गोला बारूद और मिसाइलों से दहला दिया। यकीन मानिए, पुतिन के इंतकाम ने यूक्रेन के कोने कोने में कोहराम मचा दिया। आखिर कैसे, ये भी देख लीजिए।
खेरसॉन MLRS से विस्फोटक हमले, बाखमुत थर्मोबैरिक बम से विनाशक अटैक, ज़ेपोरिजिया कामिकाज़ी ड्रोन से तबाही, ओडेसा क्रूज मिसाइलों से अटैक, चेरकासी रिहायशी इलाके पूरी तरह तबाह, कीव मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले, लवीव यूक्रेनी मिलिट्री बेस पर हमला, मिकोलेव ईरानी ड्रोन से सीरियल अटैक, खेमेलनित्स्की यूक्रेन के हथियार डिपो पर हमला, टर्नोपोल ऑयल स्टोरेज डिपो में ब्लास्ट। रूस ने यूक्रेन के इन 10 प्रांतों में सिर्फ रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि यूक्रेनी सेना के हथियार डिपो, ऑयल स्टोरेज डिपो और मिलिट्री बेस को भी तबाह किया। विस्फोटक हमले में तहस नहस किया। यकीन मानिए, यूक्रेन पर बारूदी वर्षा एंग्री पुतिन के जंगी सनक का तो महज छोटा सा ट्रेलर है, क्योंकि यूक्रेन की तरह अब पुतिन ब्रिटेन को दहलाएंगे। नेटो के इस ताकतवर मुल्क पर कहर बरपाएंगे, क्योंकि यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल देकर ब्रिटेन ने बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि रूस का फोकस अब यूक्रेन के बजाय ब्रिटेन पर शिफ्ट होगा। जिसका मतलब यह है कि ब्रिटेन पर किसी भी वक्त रूस एटमी मिसाइलों से हमला कर सकता है। समंदर में महाविनाशकारी बम फोड़कर लंदन को जल समाधि के लिए मजबूर कर सकता है। और आपको बता दें कि ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ब्रिटेन के मेनलैंड रूस के टारगेट पर है और ब्रिटेन पर हमला करने के लिए रूस ने अटैक की रणनीति भी तैयार कर ली है। मसलन पहला प्रहार नॉर्थ अटलांटिक सी से मिसाइल अटैक, दूसरा प्रहार कैलिनिनग्राद से ICBM के जरिए हमला, तीसरा प्रहार रूसी एजेंट्स के जरिए विस्फोट साजिश, चौथा प्रहार पार्सल बम की मदद से यूके में धमाका। पुतिन का नेक्स्ट टारगेट ब्रिटेन इसलिए भी बना है क्योंकि रूस की लाख चेतावनियों के बाद भी ब्रिटेन जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा है। ब्रिटिश सेना लगातार यूक्रेन की सैन्य मदद कर रही है। हथियारों के साथ साथ युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दे रही है और ब्रिटेन ही वो मुल्क है जो यूरोपीय देशों से यूक्रेन की मदद की अपील कर रहा है। रूस की वेस्ट फ्रंट से घेराबंदी भी कर रहा है। ब्रिटेन के इसी रवैये से रूस खफा है और अब तो ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल देकर यूक्रेन को ताकतवर बना दिया है। ऐसे में अब ब्रिटेन का पुतिन के प्रकोप से बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।